Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in previous class we have discussed about our chapter number 2 जिसमें हमने magic porridge pot के बारे में पढ़ा था. But in today's chapter we will be discussing about our next chapter which is chapter number 3 and the name of the chapter is I am not tired. So बच्चों, early to bed and early to rise. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise is an old saying. हम हमेशा से बच्चों क्या बोलते हैं? Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise, right? When we sleep early, जब हम जल्दी सोते हैं, we get relaxed. हमें कैसा फील होता है बच्चों? बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है and can get up early in the next morning. और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जो next morning भी हम जल्दी get up हो सकते हैं. If we get up early, जब हम जल्दी उठते हैं, we have some more time to read and play. तो हमें क्या मिलता है बच्चों? एक्स्ट्रा टाइम मिलता है किस चीज के लिए? रीड करने के लिए और प्ले करने के लिए. But the baby goat in this story does not go to the bed because he is not tired. लेकिन इस स्टोरी में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक बेबी गॉट है जो कि सोता ही नहीं है और वो टायर्ड भी नहीं है. Let's learn when he goes to the bed. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि वो कब जाता है और वो कैसे सीखता है कि जल्दी हमें सो जाना चाहिए. So बच्चों, let's read the story. Baby goat was having fun playing with his brothers and sisters. अब baby goat बच्चों क्या कर रहा था? अपने brothers और sisters के साथ खेल रहा था. नाना, time for bed, said mummy goat. अब mummy goat ने बच्चों क्या कहा कि अब बस करो, ये अब सोने का वक्त हो गया है. It's getting late now. अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है. So the little goats lay down to sleep. तो हुआ क्या बच्चों? जो लिटिल गॉड्स थे वो लेटने लग गए सोने के लिए. ऑल एक्सेप्ट बेबी गॉड, सब तो लेट गए लेकिन बेबी गॉड नहीं लेटा. ही टॉस्ड एंड टर्न, उसने क्या किया बच्चों? टॉस किया और टर्न किया. एंड टर्न एंड टॉस्ड एंड सेड आई एम नॉट टायर्ड, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ. डैडी गॉड हैड एन आइडिया. ठीक है, अब डैडी गॉड को क्या आया बच्चों? एक आइडिया आया और उन्होंने कहा लेट्स गो फॉर अ वॉक बेबी गॉड, ही सेड. ठीक है कि चलो हम एक वॉक पे चलते हैं. सो ऑफ दे वेंट, और उसके बाद वो वॉक पे चले गए. सून दे पास्ड hen and her chicks sleeping in the hay. ठीक है, जैसे वो वहां से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि एक hen है और उसके बहुत सारे chicks हैं. वो कहाँ पे सो रहे थे? वो अपने hay में सो रहे थे. क्लक क्लक, why aren't you sleep baby god, asked hen. hen ने क्या पूछा कि बेबी गॉड आप अभी तक क्यों नहीं सोए हो? तो बेबी गॉड ने बच्चों क्या कहा? आई एम नॉट टायर्ड, मतलब कि मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ. डैडी गॉड एंड बेबी गॉड कैरिड ऑन वॉकिंग. अब डैडी गॉड और बेबी गॉड चलते ही रहे. सून दे पास्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप स्लीपिंग इन द फील्ड. उन्होंने क्या देखा कि एक फ्लॉक था शीप का जो कि कहाँ पे सो रहा था? फील्ड में सो रहा था. बाबा, what are you doing out so late? बेबी गॉड आज शीप. शीप ने क्या बोला कि आप इतनी लेट को बाहर क्या कर रहे हो बेबी गॉड? You should be asleep like my lambs. तुम्हें भी मेरे लैम्स की तरह सो जाना चाहिए, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है. I'm not tired, said baby goat. Baby goat ने बच्चों क्या कहा कि मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ. Next, they saw a flock of ducks in their nest by the pond. उन्होंने क्या देखा कि पॉन्ड के पास क्या है बच्चों? एक फ्लॉक ऑफ डक्स है, बहुत सारे डक्स हैं जो कि सो रहे थे. क्वैक क्वैक said duck. डक ने क्या कहा? क्वैक क्वैक बोला. उसने बोला you should be asleep like all my little ducklings. मतलब कि तुम्हें भी मेरी little ducklings के जैसे अब सो जाना चाहिए, अब बहुत लेट हो गया है. बेबी गॉट ने बच्चों क्या कहा? आई एम नॉट टायर्ड, मतलब मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ. इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ, बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था. डैडी गॉट वॉज टायर्ड, लेकिन जो डैडी गॉट थे वो अब थक चुके थे. बट ही कैरिड ऑन वॉकिंग विद बेबी गॉट, लेकिन वो चलते ही रहे बच्चों किसके साथ? अपने बेबी गॉट के साथ. नेक्स्ट, दे पास्ड काउ रेस्टिंग इन दी शेड. अब उन्होंने क्या देखा कि जो एक काउ है वो कहाँ क्या कर रहा है बच्चों? वो रेस्ट कर रहा है अपने शेड में. The little calf was asleep. ठीक है, अब जो little calf था वो वहां पे सो रहा था. Cow looked at baby goat in surprise. अब काउ ने बच्चों बहुत ही सरप्राइज होके किसको देखा? बेबी गॉड को देखा. एंड उसने कहा मोमो, why aren't you sleeping baby god? ठीक है, क्या कहा कि आप अभी तक क्यों नहीं सोए हो बेबी गॉड? तो बेबी गॉड ने बच्चों क्या कहा? बेबी गॉड ने कहा आई एम नॉट टायर्ड, मतलब कि मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ. सी एवरीवन इज asleep, said डैडी गॉड. डैडी गॉड ने बच्चों क्या कहा कि सब लोग अब सो चुके हैं. नाउ यू मस्ट गो टू स्लीप टू. ठीक है, अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए. बट आई एम स्टिल नॉट टायर्ड, सेड बेबी गॉड. बेबी गॉड ने फिर से क्या कहा बच्चों कि लेकिन मैं अभी भी नहीं थका हूं, तो मैं कैसे सो जाऊं?
Soon they passed horse peering over the stable. ठीक है, उन्होंने क्या देखा? एक हॉर्स को देखा. nah nah, why are you up so late baby god? asked horse. हॉर्स ने भी क्या पूछा बच्चों? सेम चीज पूछी कि बेबी गॉड आप अभी तक क्यों नहीं सोए हो? my little fall asleep, मेरा जो लिटिल फॉल है वो अब तक सो चुका है. तो बेबी गॉड ने बच्चों क्या कहा? बेबी गॉड ने कहा आई एम नॉट टायर्ड, मतलब कि मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ. देन डैडी गॉड लुक्ड अप एट द स्काई. डैडी गॉड ने बच्चों क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्काई की तरफ देखो. कहाँ देखो बच्चों? ऊपर स्काई की तरफ देखो. ही पॉइंटेड टू द ब्राइट मून. उन्होंने किस पे पॉइंट किया बच्चों? ब्राइट मून पे एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स पे भी. लुक इवन द सन हैज गॉन टू बेड. उन्होंने क्या कहा कि देखो सूरज भी अपने बिस्तर में जा चुका है सोने के लिए. बेबी गॉड लुक्ड अप एट द डार्क नाइट स्काई. और बेबी गॉड ने बच्चों क्या किया? ऊपर देखा कि बहुत ही डार्क स्काई हो चुका है. ही yawned. ठीक है, I think I am a bit tired, he said. उसने क्या बोला? उसने बोला कि शायद मैं अब थोड़ा थोड़ा तो थक चुका हूँ. So Daddy God and Baby God walked back home. तो उसके बाद क्या किया बच्चों? जो Daddy God थे और जो Baby God थे वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लग गए. Then Baby God snuggled. ठीक है, Baby God ने क्या किया बच्चों? Snuggle किया. कहाँ पे? Down in the warmth of the grass. मतलब कि जो गरम गरम ग्रास थी, घास थी, वहां पे वो स्नगल करने लग गया. एंड देन ही फेल asleep. और उसके बाद बच्चों वो सो गया. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय.